गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 12 मैथ्स में आज आपका नया चैप्टर 3D ज्योमेट्री में इससे पहले हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, वेक्टर अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस इससे पहले वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं। Direction ratios of a line from chapter 10. Recall that if a directed line L passing through the origin makes angle alpha, beta and gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively called direction angles, then cosines of these angle, namely cos alpha, cos beta and cos gamma आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एल देन द डायरेक्शन एंगल आर रिप्लेस्ड बाय देयर सप्लीमेंट्स इज दैट पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। दिस द साइंस ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस आर रिवर्स्ड। ज्यों ही हम किसी भी लाइन के डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे तो उनके जो डायरेक्शन एंगल होंगे वो आपके सप्लीमेंट्स हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक हो गया आपके पास। ये आपका फिगर है, हम इसको पढ़ चुके हैं पहले ही। तो एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। कोई भी तीन नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, अगर वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होंगे वो आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। कोई भी नंबर यदि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड ये बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, देन ये इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम एंड सी इज इक्वल टू लैम्डा एन फॉर एनी नॉन जीरो लैम्डा बिलोंग टू आर। मीन्स ये जो लैम्डा है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो ए और एल, बी और एम और सी और एन आपके क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। लेट ए बी सी be direction ratios of a line and let small l, m and n be the direction cosines disease of the line, then l upon a is equal to m upon b is equal to n upon c is equal to k, say k is a constant। यदि ये इसके क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो हम लिख सकते हैं l अपॉन ए इज इक्वल टू के। तो l इज इक्वल टू ये के, तो के आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। तो l इज इक्वल टू ये के, m इज इक्वल टू बी के और n इज इक्वल टू सी के। तो बट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हेंस फ्रॉम फर्स्ट डिसीज ऑफ अ लाइन आर L इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो ये अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस M इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेयर depending on the direction sign of k either a positive or a negative sign is to taken from L M N। अब आपके पास कंडीशन ये है कि यदि हमारे पास ये बी सी अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है तो आप उसके डायरेक्शन को साइंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। इतना आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन।